Yes, DLED 4th Sem batch 2018 and myself is Dr. Prashant Mishra. Today just I teach you your topic is that ADVERB आपका एडवर्ब क्रिया विशेषण। ये आपका क्या है? पहले हमने आपसे पिछले जो वीडियो में जो हम आपसे बात किए थे, जिसके बारे में हम आपको बताए थे, वो थी आपकी क्या थी? VERB वर्ब आपकी। ये क्या है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो जैसे खाना पीना जाना आना गो काम है ना, ये सब आपके जो है वो क्या है, वो सब आपकी रिया आपके काम है। और वह जो आपके काम है उन कामों के साथ साथ वह जो काम आप कर रहे हैं विच यू डू योर वर्क, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द वर्क। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण की डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन की बात करें तो द डेफिनेशन इज दैट एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच modifies a verb, an adjective or an the verb। ये आपको बताता है कि क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण या दूसरी किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, या जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य की क्या विशेषता साथ में है। काम तो हो ही रहा है लेकिन काम के साथ साथ में हम कैसा कार्य कर रहे हैं, ये जो बताने वाली जो चीज है वह आपकी क्या कहलाती है? ADVERB एडवर्ब है ना। ये क्या है कि VE जो आपकी जो वर्ब है, वर्ब के साथ आपका एड और इसमें जोड़ दिए हैं। ये क्या है? अगर हम इसको तोड़कर पढ़ें तो ADJECT एडजेक्टिव प्लस आपका VERB वर्ब। तो JECT VE को वैसा कर दिया, हमने हटा दिया और ये क्या बना दिया? ADVERB को, इन दोनों को वर्ड को जोड़कर हमने एक शब्द बना दिया। वह क्या बना दिया? ADVERB एडवर्ब। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल की अगर हम आपसे बात करें तो हमें कैसे ये चीज मालूम पड़ेगी कि यह क्रिया विशेषण आपका है। तो हम उसके लिए कुछ सेंटेंस कुछ ऐसे करते हैं, देखते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अब जैसे क्या है, सबसे पहले क्या है कि हम इसमें यह देखते हैं, फर्स्ट आपका हम देते हैं योर फर्स्ट टेंस इज दैट कि शी WORKS वर्क्स हार्ड। सेकेंड सेंटेंस MISS मिस श्यामा, मिस श्यामा यू वेरी पुअर। द थर्ड सेंटेंस इज ही वॉक्स वेरी फास्ट। ये हमने आपको तीन वाक्यांश में बताए। फर्स्ट वाक्य आपका है कि शी वर्क्स हार्ड, वह बहुत ही
कठिन काम कर रही है। सेकंड मार्क्स है मिस श्यामा इज वेरी पुअर। श्यामा जो है श्रीमती श्यामा जो है, मिस श्यामा जो है वो आपकी बहुत ज्यादा गरीब हैं। और तीसरा वाक्य है ही वॉक्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेजी से वॉकिंग कर रहा है, मतलब टहल रहा है। तो यहां पर पहली हमारा जो वर्ब्स है वो क्या है, फर्स्ट वर्ब क्या है हमारे, वर्ब्स मतलब काम करना, है ना। पुअर ये भी आपकी वर्ब है, लेकिन इसमें क्या है कि वेरी, और ये वॉक्स ये भी एक काम है कि टहलना पहले से एक काम है, लेकिन वेरी फास्ट मतलब बहुत तेज। तो यहां पर क्या है कि हमको ये तीनों, यहां पर आपका हार्ड, यहां पर आपका वेरी और यहां पर वेरी फास्ट, तो ये जो हार्ड, फास्ट और वेरी, ये आपके तीनों क्रिया विशेषण की विशेषता आपको बता रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि ये तीनों आपके एडवर्ब हैं। नेक्स्ट में आते हैं पॉइंट पे। नेक्स्ट को हम आते हैं जब आपके पॉइंट पे, तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है KINDS काइंड्स ऑफ ADVRB, मतलब क्रिया विशेषण के भेद या प्रकार भी हम इनको कह सकते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण के भेद। और मैं आपको बता दूं कि दिस इज द 9 types T/PS types of adverb, यानी कि आपके जो क्रिया विशेषण हैं वह 9 प्रकार के होते हैं। ये प्रकारों की संख्या अगर हम इसमें वैसे करें, देखें तो ये आपके 9 प्रकार के होते हैं। पहला आपको क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज दैट, पहला पॉइंट आपका क्या है, पहला पॉइंट आपका फर्स्ट पॉइंट नंबर पर जो आता है वर्ब, वह है आपका ADVRB, एडवर्ब ऑफ टाइम। यह आपका क्या है कि यह आपका समय का क्रिया विशेषण, समय क्रिया विशेषण है ना। तो जैसे कि आप इसमें देख चुके हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट आप देख चुके हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम ये आपको इंगित कर रहा है, जो टाइम का मतलब होता है वक्त। तो जो क्रिया विशेषण आपको वक्त के बारे में बताता है, समय प्रकट जो आपके सामने करता है, समय प्रकट करने वाला आपका एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। मतलब जहां भी आपकी टाइम संबंधी बात होगी, वक्त संबंधी बात होगी, वहां पर आपका एडवर्ब ऑफ टाइम ही प्रेजेंट होगा। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, शी विल go to Delhi TODAY, वह आज दिल्ली जाएगी, है ना, वह आज दिल्ली जाएगी। तो यहां पर क्या है, आज आपका क्या लिखा गया, TODAY, टुडे, ये आज, यस्टरडे, टुमारो, पास्ट टाइम, है ना। तो ये जो कुछ भी हैं ऐसे शब्द आते हैं, टुडे, एवरीडे, है ना। तो ये
नाइट आपके इवनिंग, नाइट, इवनिंग, मॉर्निंग, मतलब समय संबंधी, चाहे आपके सुबह, शाम, दोपहर, रात, मास, महीना, दिन, पल, क्षण, जितनी भी वक्त संबंधी जो बातें हैं वो शो करने के लिए हम आपके एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं और इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। तो ये तो था आपका पहला, फर्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। सेकंड एडवर्ब है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये क्या है? ये स्थान प्रकट करने वाला क्रिया विशेषण जो आपको स्थान के बारे में जानकारी दे, which gives you information of the place, that will be called on adverb of place। जो मतलब कहा जाए कि स्थान की जो बारे में आपको जानकारी, सूचना दे, स्थान के बारे में जिक्र करे, प्रकट करे, तो वहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। जैसे ही केम, ही केम आउट, वह बाहर जाएगा या बाहर आएगा, या हम बाहर आए, या सॉरी अगर हम यहां पर आते हैं वी केम, हम बाहर आए। शी विल गो देयर, शी विल गो देयर, वह वहां जाएगी। तो आपके यहां वहां, दूर, पास संबंधी, डाउन, है ना, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, एंड डाउन, है ना। जैसे हम बाकी का प्रयोग करते हैं, दे राइम्स ऑन द रूफ, तो वहां भी आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा। अच्छा, दूसरा ये आपका था, मैं आपको बताता हूं पॉइंट नंबर आपका 3। पॉइंट नंबर आपका जो 3 है वह है एडवर्ब ऑफ NUMBER, नंबर। ये क्या है कि जो कार्य की बारंबारता को दिखाए, जो कार्य की बारंबारता, बारंबारता आप लोग ज्यादा आवृत्ति को दिखाए, मतलब क्या है, ये आपका वो विशेषण है, आपका क्रिया विशेषण है कि जो कोई भी काम अगर वह कर रहा है तो बार बार उसको कैसे किया जा रहा है, बारंबारता में इसको क्या है, तो जो आपके कार्य की बारंबारता को प्रकट करता है वह एडवर्ब ऑफ नंबर कहा जाता है। जैसे फॉर और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो हम यहां पर सेंटेंस लिखते हैं, ही गो AGAI अगेन, वह दोबारा जाएगा, या वह दोबारा गया, या
सॉरी, यहाँ पर मैंने बात की तो प्रेजेंट में पास्ट का है और मैंने आपको प्रेजेंट में बनाने दे रहा था। ही वेंट, ये है आपकी जियो जो होती है, गो माने जाना होता है और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो मैं अपना ही वेंट में, वह दोबारा आया, है ना। तो यहाँ पे आपका ये जो सब अगेन, ये क्या है कि ये आपकी संख्या को, कार्य की बारंबारता को प्रकट कर रहा है। जैसे 2 बार, 3 बार, पहली बार, दूसरी बार, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, ट्वाइस टाइम, अगेन, नेवर, सेकंड आपका एवर। तो यहां पर आपको ये शब्द मिले हैं, वहां पर नेवर, अगेन, वंस, अपॉन टाइम, ऐसे जो भी आपको समझे जहां पर काम को बार बार करने के बारे में दिखाया जाए, शो किया जाए, तो वहां पर आपका एडवर्ब ऑफ नंबर होता है। पॉइंट नंबर आपका आता है 4, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर आपको पता है, मैनर हम कहते हैं तौर तरीके को, है ना। तो क्या है कि जो एडवर्ब कैसे काम किया गया है, कार्य करने का ढंग क्या है, कार्य करने का तरीका बताने वाले को हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जो आपको कार्य करने का तरीका बताएगा वह आपका एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाएगा, या हम उसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या कहते हैं, फादर इज SLEEPING स्लीपिंग साउंडली, SOUNDLY। SOUNDLY, फादर इज स्लीपिंग साउंडली, कि पिताजी बहुत शोर के साथ सो रहे हैं, है ना। जब कोई, जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो और वो सोते समय पे जो राडे जो आते हैं उनको, है ना, तो क्या है कि पिताजी उन्हीं के साथ साउंड के साथ में सो रहे हैं। तो यहाँ पर यानी ये जो आपका साउंडली है, साउंड आवाज के साथ सोना, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे सेकंड हम टेंस लें, ही वर्क्स हार्ड, तो वो सेंटेंस जो है वो एडवर्ब ऑफ मतलब वो क्रिया विशेषण का तो है ही, परंतु ही वर्क्स हार्ड वह भी आपको कार्य करने का तरीका बता रहा है कि यहाँ पर कार्य बड़ा ही कठिनतम है। तो वहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए आपको फादर इज स्लीपिंग साउंडली हम यहाँ पर दिखाएंगे, है ना। ये था आपका पॉइंट नंबर आपका 4। वो 8वां आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। DEGREE। ये क्या है कि जो आपके कार्य की मात्रा प्रकट करता है, जो आपके कार्य की मात्रा जो आपके कार्य की मात्रा को दिखाता है, कितनी मात्रा में कार्य किया जा रहा है, कैसे काम किया जा रहा है, वह मतलब क्या उसकी मतलब
विशेषता है। तो जहां पर आपकी कार्य की मात्रा को प्रकट किया जाता है वहां पर आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। जैसे शी इज क्वाइट वेल, वह अच्छे से जानती है। सेकंड सेंटेंस है ही इज वेरी फुलिश, वह बहुत बड़ा मूर्ख है, या वह बहुत ज्यादा मूर्ख है, या वह बहुत मूर्ख है। सी होगी इसमें ज्यादा तो नहीं आ रहा। ही इज वेरी फुलिश, वह बहुत मूर्ख है। और या कोई वाक्य ये भी आ जाए कि ही इज वेरी बिग फूल, वह बहुत बड़ा मूर्ख है, तो भी आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री ही का प्रयोग वहां पर करना पड़ेगा। तो ये तो था पॉइंट नंबर आपका 5। अब हम आपकी बात करते हैं पॉइंट नंबर आपका पॉइंट नंबर आपका 6। पॉइंट नंबर आपका जो 6 है वह क्या कहता है? एफर्मेशन, AFFIRMATION, जो कार्य की स्वीकृति प्रकट करता है। जो कार्य की स्वीकृति का हमको बोध कराता है या जानकारी देता है, तो वहां आपका एडवर्ब ऑफ फॉर्मेशन होता है ना। तो जैसे क्या है वाक्य आपका, यस आई विल कम, हाँ मैं आऊंगा। तो यहां पर यस, यह आपकी कार्य की स्वीकृति को दिखा रहा है, शो कर रहा है ना। वैसे ही जैसे हाँ, बिल्कुल, वश्य मतलब श्योर, है ना। जैसे शब्द आए तो आपको समझ जाना है कि वहां पर एडवर्ब ऑफ फॉर्मेशन है ना। ये आप एफर्मेशन तो आपको बताइए इसी शब्द से बनाया आपका AFFIRMATI भी फॉर्मेटिव, है ना। तो वह अच्छा, और साथ में की अगर हम बात करें पॉइंट नंबर आपका 7, पॉइंट नंबर 7 आपका है एडवर्ब ऑफ पॉइंट, मतलब 6 पॉइंट आपको बता दिए। एडवर्ब ऑफ NEGATION, नेगेशन। ये क्या है कि जो कार्य की स्वीकृति को प्रकट नहीं करता है, पहले में प्रकट की जा रही थी, ये वाले में प्रकट नहीं कर रहा है, जो आपको निषेधात्मक भाव दिखाए, भाव प्रकट करे, जो आपको नकारात्मक भाव प्रकट करे, नेगेटिव फीलिंग्स, वहां पर आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है। जैसे आई नेवर टेल अ लाई, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, है ना। मैंने कभी झूठ नहीं कहा है, या मैं कभी झूठ नहीं कहा। शी डज नॉट नो मी, वह
मुझे नहीं जानती है। तो जहां पर आपके नो, नेवर जैसे शब्द आए जहां पर कार्य के लिए ना शब्द आपको सुनने में नहीं कि आपको फीलिंग हो, तो वहां पर आपका ये निषेधात्मक क्रिया विशेषण होता है ना। अब आपका आता है पॉइंट नंबर 8, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन। एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन ये आपका क्या है? ये आपका है कि जो वाक्य के आरंभ में, वाक्य के आरंभ में जो प्रश्न बनाता है वह आपका एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन होता है। यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जो भी हैं आपके, क्योंकि ये इंटेरोगेशन से ही आपका ये जो शब्द बना है वह आपका क्या है? आपका वह शब्द है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव से ही आपका बना है शब्द। तो वह क्या कहता है कि जहां पर आपके वाक्य के प्रारंभ में ही प्रश्न बनाया जाए तो वहां पर एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग किया जाता है। हम इसको ऐसे देखते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो क्या है? हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो यहां पर क्या है कि पहले से ही प्रश्न बन रहा है, हाउ आर यू, कैसे हो। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो यहां पर क्या है कि हमने देखा कि इन दोनों वाक्यों में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जहां पर आपको व्हाट, हाउ, व्हेन, कब, क्यों, कहां, कैसे, हाउ मच, हाउ मेनी, ऐसे वर्ड्स आपको जहां मिले जिनमें कोई प्रश्न की आपको अवधारणा लगे, वहां पर आपका एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग किया जाता है। अब आपका आता है पॉइंट नंबर 9, लास्ट पॉइंट है ये आपका। लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है ये आपका। लास्ट पॉइंट जो आपका है वह आपका रिलेटिव एडवर्ब। RELATIVE, रिलेटिव एडवर्ब। ये आपका क्या है? जो किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कोई दो वाक्यों को जोड़ने वाला जहां पर आपके कोई दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा हो, वहां पर आपका ये रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। वह जो कोई दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करे और पहले प्रयुक्त हुए नाउन और प्रोनाउन, कोई दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे और जोड़ने के साथ साथ वाक्य में जो पहले से हमने जो प्रयोग की है नाउन और प्रोनाउन की और भी इशारा दे।
एडवर्ब होता है ना। तो क्या है कि यहाँ पर कोई दो वाक्यों को हम मिला रहे हों और उस वाक्य में कोई से दो नाउन और प्रोनाउन आए हों, तो यह क्या करता है कि यह सबसे पहले उन नाउन और प्रोनाउन की तरफ इशारा करके बता देता है ना। तो वहां पर ऐसी कंडीशन में आपका कौन सा होता है, रिलेटिव एडवर्ब। और फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको देखें, फर्स्ट टेंस अगर हम देखें तो फर्स्ट टेंस हम ये लेते हैं ही गोज फास्ट, ही गोज फास्ट व्हाइल ही इज वीक। वह जल्दी जाता है जबकि वह बहुत ही वीक है या वह बहुत ही कमजोर है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड यहां पर क्या है कि व्हाइल ही इज अ वीक, है ना, फास्ट, है ना, वह कमजोर है, उसके बाद भी वह तेजी से जाता है, तेजी से चलता है ना। और आई डोंट नो, सेकेंड है आई डोंट नो व्हाई ही इज एंग्री, A-N-G-R-Y। मैं नहीं जानता कि वह क्यों नाराज है। मैं इस वाक्य में नहीं जानता कि वह क्यों नाराज है। तो यहाँ पर क्यों, व्हाइल, व्हेन, व्हाट ऐसे मतलब आए शब्द, आपके वर्ड्स आए, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है और यही आपके सब क्रिया विशेषण है। तो ये आज आपका ये जो था पाठ आपका एडवर्ब का, ये आज संपूर्ण होता है। दिस टॉपिक इज विल बी एंड आपका। और जिन बच्चों के प्रोजेक्ट और असाइनमेंट चार्ट्स वगैरह का जो काम है जो साहब ने दिया है, वह भी अपना पैसा करते रहें, देखते रहें, अपना घर पे सेफ रहें, बने रहें। और मैं डॉक्टर प्रशांत आप सभी से विदा चाहता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपके 3-4 तारीख के बाद जब ये दल आपका चालू होगा तब मैं आपको फिर से आपको अंग्रेजी विषय के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब तक के लिए अपना जो घर है वहाँ पे रहें, चैन से रहें, सेफ रहें और अपने कार्य को करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।